नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचपी पटवारी के लिए एचपी आरसीए ने 530 वैकेंसीज को अनाउंस किया है। तो इसके जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी 12 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 16 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल मंथ में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब टाइम आ चुका है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का बहुत अच्छे तरीके से। वेट नहीं करना है हमने, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी सिलेबस नहीं आया है, जब सिलेबस आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी हमें अभी से ही शुरू करनी है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें हमने सिलेबस को डिकोड करा है कि क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस हमारा हो सकता है, और उसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एक नया ऑनलाइन बैच शुरू करा है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारे 3 सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ में, शिमला में और गुमारवी में। मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों के नंबर लिखे हुए हैं, आप उन तीनों पे कॉल कर सकते हो। अगर आपने शिमला में ऑफलाइन पढ़ना है तो आप शिमला वाले नंबर पे कॉल करिए, वो आपके साथ एड्रेस शेयर करेंगे और फिर आप हमारा इंस्टीट्यूट है शिमला में, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। उसी तरीके से गुमारवी का नंबर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप किसी भी नंबर पे अगर हमारे नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जहाँ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसे एरियाज में रहते हो जहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो चंडीगढ़ को, शिमला को या घुमारवी को, तो आप इस बैच को ऑनलाइन भी देख सकते हो। हमारा जो बैच है ये ऑनलाइन लाइव होने वाला है। ठीक है, लाइव वीडियो रहेंगी और वही वीडियोस का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है या फिर रिवीजन पर्पस के लिए अगर आप क्लास को दोबारा देखना चाहते हो तो वो क्लासेस भी आपको देख ली जाएगी। आपने क्या करना है, आपने हमारी जो एप्लीकेशन है सिविल स्टैफ हिमाचल उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहीं पे ही आपको पूरा कोर्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक, तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं एक बार डिटेल्स को कि एचपी पटवारी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन भी एक बार थोड़ी सी रीड करेंगे, क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं लगी मुझे। ठीक है, सिलेबस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब एक पॉइंट और है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि होपफुली एचपी आरसीए की भी ध्यान इस पे जाए और इसको वो अमेंड करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है जिसको अमेंड करना बहुत ज़रूरी है। जो कि सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है नोटिफिकेशन में, वो लगती है जी एज लिमिट को लेके। अब आप कहोगे कि 18 से 45 तो है ही एज लिमिट, इसमें गलती वाला तो कोई स्कोप ही नहीं है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एज लिमिट 18 से 45 नहीं है, ये 19 से 45 है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेट मेंशन करी गई है 1/1/2025, इट शुड बी 1/1/2026। ये 2026 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं ना अभी। 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो एटलीस्ट 1 जनवरी तक जो 18 साल का हो जाता है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से अगर मान लो आप अभी कोई अगस्त में या कोई सितंबर में अगर 18 साल का हुआ है, कोई फरवरी में 18 साल का हुआ है, तो वो फिर एलिजिबल नहीं हुआ ना, उसकी तो एज ही नहीं आई यहाँ पे। अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो मैं इस साल मेरा जन्मदिन जो था वो 10 जनवरी को था, तो उसी हिसाब से अगर देखो, अगर मैं 10 जनवरी को 18 साल का हो चुका हूं तो अभी तो मैं 19 इसी अगर आने वाले 1 महीने में मैं तो 19 साल का हो जाऊंगा। बट स्टिल आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं। रीजन क्या है कि 18 से 45 जो एज बताई गई है वो एज ऑन 1/1/25 है, यानी कि आपका 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी गलत चीज है। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में इसकी आवाज़ जरूर उठाइएगा ताकि एचपी आरसीए तक इसकी आवाज़ पहुंचे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस चीज़ को अमेंड किया जाए। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 2025 खत्म होने को है। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ, अगर फरवरी मार्च महीना होता तो एक्सेप्टेबल था कि ठीक है भाई 1 जनवरी से बोला है, 1-2 महीने के लिए हम नहीं बोल सकते हैं। बट अगर 1 साल का गैप डाल रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है। जिन्होंने अभी +2 करी है, जो मतलब आप सिंपल सी बात देखिए ना, जो अभी मतलब कि जिन्होंने पिछले साल +2 करी होगी उनमें से ऑलमोस्ट 90% एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हम लगभग 17.5-18 साल की उम्र में ही 10+2 करते हैं, तो वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। जो पूरे 2025 में 18 साल के हुए हैं उनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है, और उन सब ने +2 करी होगी, तो मतलब एक बड़ा चंक जो ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो लेटेस्ट जिन्होंने 10+2 करी है वो इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। अब देखो, एक तो वैसे 6 साल बाद आपने वैकेंसी निकाली है और दूसरा आप ये चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, इसको हम एक कैंपेन बनाएंगे प्रॉपर, हम शेयर करेंगे हर जगह ताकि इस चीज़ को चेंज किया जा सके। ठीक है दोस्तों, बाकी 5 साल का रिलैक्स जैसे होता ही है,
जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी सबको 5 साल का रिलैक्स और दिया गया है। 18 से 50 कर दी गई है उनकी एज लिमिट। एज लिमिट एक्स्ट्रा जो है ये 50 वाली चाहे ना हो, लेकिन ये स्टार्टिंग वाली चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने इस साल +2 करी है वो भी एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, चलो बच्चे, ये तो हो गया हमारा एज लिमिट का बात। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे फ़ोन आए मुझे कि डिप्लोमा मांगा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज मांगा हुआ है, क्या हमें डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है। देखो, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में फ़र्क होता है। इसेंशियल मतलब जो जरूरी है, जो चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल जो मैं चाहता हूँ, जरूरी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ। मतलब सिंपल सी बात है कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे डिनर करना है, ठीक है, तो डिनर करना है तो मैं खा लूँगा खाना कुछ भी, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मटर पनीर बन जाए। तो मटर पनीर क्या है, मेरा डिज़ायर है। दाल मिलेगी, खा मैं वो भी लूँगा। इसेंशियल क्या है, डिनर। जैसे यहाँ पे 10+2 ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल क्या है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर नहीं करा है डिप्लोमा, नहीं करा है कोई सर्टिफिकेशन वाला कोर्स, तो कोई इशू नहीं है। +2 हो, +2 वाले अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में पूरा डिकोड कर लिया है कि सिलेबस क्या होने वाला है। बाकी एक चीज़ की कमिटमेंट हम कर रहे हैं, पूरा सिविल स्टेप हिमाचल आपके साथ एक कमिटमेंट करेगा कि अगर सिलेबस में कुछ भी ऐड ऑन होता है, हालांकि जो 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 चीज़ें मैंने डिस्कस करी है उनके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ ऐड ऑन होने वाला है, बट स्टिल अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो उसको करवाने की, टाइमली खत्म करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये चीज़ हमने पीजीटी में भी करी है, ये चीज़ हमने टीजीटी में भी करी है, अब जेबीटी में भी कर रहे हैं, और ये चीज़ हम करेंगे पटवारी में भी। अगर आपका सिलेबस एक्स्ट्रा होता है तो हम उसको पूरा खत्म करवाएंगे। इवन जीओए अकाउंट्स का जो पेपर आया था उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा आया था, तो वो सारा सिलेबस भी हमने खत्म करवाया था। ठीक है, हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हमारे जो टीम है, उसमें हर एक फैकल्टी मेंबर मौजूद है जो हर एक चीज़ करवा सकता है। हर एक सब्जेक्ट के टीचर फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सिलेबस का तो हमें पता है। अगर हम इसको डिकोड करें तो ये सिलेबस था आपके सामने। ठीक है, मैथ जो मैंने कहा था कि आएगा, इसमें एडवांस मैथ भी होगा, इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज में तो सब कुछ ही आ गया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, एचपीजी के सारा ही आ गया जनरल नॉलेज में। करंट अफेयर्स आ गए, हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा ही पढ़ेंगे हम, कोई प्रॉब्लम वाली आपको बात नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो बैच हम शुरू करने वाले हैं 11 दिसंबर से बैच शुरू होगा, यानी कि इसी थर्सडे से, डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। 11 दिसंबर से बैच शुरू हो जाएगा। फ्री डेमो लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, डेमो लेक्चर देखिए। बाकी हम ऐड करते रहेंगे डेमो लेक्चर, आपको एक अच्छे डेमो लेक्चर देंगे ताकि आप सबकी वीडियो एक एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फीस जो है 2400 रुपये रखी हुई है, बिल्कुल नॉमिनल फीस है। पूरा सिलेबस खत्म होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, प्रैक्टिस करने के लिए डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। ये सारी डिटेल जो मैं लिख रहा हूँ, ये इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ आपने ये कमिटमेंट करी थी। तो ये सारी कमिटमेंट्स है जो हमने फुलफिल करनी है। ऑनलाइन कोर्स जो हमारा होगा उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा ऑफलाइन कोर्स होगा, अगर आप चंडीगढ़, शिमला, घुमारवीं में अगर हमारे ऑफलाइन कोर्सेज पे जाते हो तो वहां पे भी आपको एक तो ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी और उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ऑफलाइन में एक चीज और है, ऑफलाइन में जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो हार्ड कॉपी में होगा। ठीक है, हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल मिलेगा। जब आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन वाला ट्रीटमेंट होगा। हार्ड कॉपी में सारा आपको कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको जो हमारे करंट अफेयर मैगजीन है वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होता, ये साथ साथ रहेगी आपकी, ये दोनों चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। ऑनलाइन में अब ऑब्वियस सी बात है, आप हमारे साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, आप दूर रहते हो कहीं पे, हम चंडीगढ़ में आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सॉफ्ट कॉपी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चिंता नहीं करनी, मिलेगा आपको भी सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाइलिंगुअल रहेगा। अभी मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, आपको समझ आ रहा होगा, हिंदी में ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो होगी, जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे वो हिंदी में भी होंगी और
इंग्लिश में भी होंगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, सवाल आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो जिस भी आप जो भी आपका स्ट्रीम है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ऐसा हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ये चीज़ इंग्लिश में मिलेगी या ये चीज़ हिंदी में ही मिलेगी, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक होगा जो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर की हिंदी टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। बाकी हर एक चीज़ आपको हिंदी में प्रोवाइड करी जाएगी। पूरा जीएस आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, मैथ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, रीजनिंग आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसकी आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारा सिलेबस खत्म करेंगे। अगर कुछ न्यू सिलेबस भी आता है तो वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। हम कोई भी आपसे एड ऑन चार्जेस वगैरह इसमें नहीं लेंगे। जो वन टाइम फीस होगी वन टाइम ही रहेगी, बार बार आपको पे नहीं करना है, ठीक है। रेगुलर डाउट सेशन होंगे, लाइव क्लासेस हैं, तो डाउट सेशन भी जब क्लास हमारी शुरू होगी जब खत्म होगी तो लास्ट के जो 10 मिनट होंगे वो हमारे डाउट सेशंस पे ही जाएंगे, ताकि जो पिछली क्लासेस में अगर कोई डाउट है तो वो आपका डाउट ना रहे, वो आपका साथ साथ रिजॉल्व होता रहे। इसीलिए जो क्लासेस का टाइम हमने रखा है वो 1.5 घंटे का रखा है, ताकि 1.25 घंटा प्रॉपर आपकी क्लास चले, 15 मिनट आपका डाउट हो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज इसमें रहेगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, 10 मॉक टेस्ट देंगे हम। लेकिन ये जो 10 मॉक टेस्ट आएंगे, जब एक बार सिलेबस आ जाएगा हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितने हमारे पास टेस्ट होंगे, उस हिसाब से हम आपकी टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा डिले होता है तो हम पहले भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। लेकिन अगर मान लो हम आपको 10 टेस्ट देते हैं और जब सिलेबस आता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो आपको 10 मॉक टेस्ट और मिलेंगे। मतलब नए पैटर्न के ऊपर जो पेपर आप देने जा रहे हो, उस तरह के 10 मॉक टेस्ट तो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक्स्ट्रा भी हम डेली आपको शीट प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस के लिए शीट भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो 11 दिसंबर से बैच शुरू कर रहे हैं। डेली 3 क्लासेस होंगी, 2 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, ठीक है। 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच का टाइम है। अगर आप कहीं जॉब वगैरह भी कर रहे हो तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप एक क्लास रिकॉर्डेड देख सकते हो, बाकी 2 क्लासेस आप लाइव भी देख सकते हो, ठीक है। घर पे बैठ के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा शिमला और घुमारवी में जो हमारा ऑफलाइन बैचेज हैं वो मॉर्निंग का टाइम रहेगा, 9:30-10 बजे का टाइम रहेगा, ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। अगर आप दूर हो, कहीं नहीं आप जा सकते हो उस एरियाज में, तो फिर आप ऑनलाइन देखिएगा। सबसे बेस्ट कोचिंग आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दिल्ली जो हमारे चंडीगढ़ के बेस्ट टीचर्स हैं वही इसको पढ़ाने वाले हैं। बहुत जल्द मैं टीम भी आपके साथ रिवील करूंगा, एक वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा। उन सबकी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप जानते होंगे। मैथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑनलाइन में, और मेरी काफ़ी वीडियोस आपने देखी भी होंगी, ठीक है ना। तो मैथ की आपने चिंता नहीं करनी है। रीजनिंग के लिए भी आपको बढ़िया टीचर प्रोवाइड करेंगे, जीएस के लिए भी हमारे बेस्ट टीचर्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। वैलिडिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब अगर आप कोर्स अवेल करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार 6 महीने का कोर्स है या 1 साल का है, वो वाला काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इवन जिन्होंने हमसे 2 साल पहले भी कोर्स लिया है पटवारी का, उनको भी ये फ्री में मिलेगा। अब वो दोबारा फीस नहीं पे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ऑलरेडी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो, एक तो एचपी पटवारी वाला बैच और दूसरा जो हमारे कॉम्बो बैच के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं आपने चिंता नहीं करनी है, आपको ये बैच साथ में दिया जाएगा। नई टेस्ट सीरीज आपको साथ में दी जाएगी, आपको अलग से पे नहीं करना है। अगर हमने अनलिमिटेड वैलिडिटी की बात करी है तो अनलिमिटेड ही रहेगी। अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, आपको ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी बैच की फीस 3,000 रुपये है, लेकिन वैन अपना थर्सडे तक अगर आप ज्वाइन करते हो, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, आपको ये बैच 2400 में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, शिमला का, घुमारवी का और चंडीगढ़ का, तीनों जो हमारी ब्रांचेज हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तीनों के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। जहां भी आप कंफर्टेबल हो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, आप हमसे कॉल कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन के लिए कंफर्टेबल हो तो लिंक मैंने दिया हुआ है, आप सीधा बैच को ज्वाइन कीजिए। उसमें एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हम अच्छे से बता पाएँ कि किस तरीके से आपकी क्लासेज जो है वो होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।